एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में महा घोटाले की खबर सामने आ रही है। जबलपुर के मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी पर घोटाले का आरोप लगा है। इंदौर की एक छात्रा राधा समता ने यूनिवर्सिटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी विषय में महज 10 अंक ही छात्रा को दिए गए हैं। वहीं इंदौर की छात्रा राधा समता ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई है। कमेटी बनाकर जांच और मेरिट के हिसाब से रिजल्ट घोषित करने की मांग छात्रा की तरफ से की गई है। तो बड़ी जानकारी, जहां छात्रा को एक विषय में 10 नंबर ही दिए गए। छात्रा की तरफ से कहा गया है कि उसने बाकी सभी विषयों में टॉप किया है, लेकिन एक विषय में उसको महज 10 अंक ही दिए गए हैं, जिसको लेकर उसने याचिका भी हाईकोर्ट में लगा दी है और साथ ही साथ कमेटी बनाकर जांच करने की मांग उसने की है और मेरिट के हिसाब से अंक दिए जाने की छात्र की तरफ से मांग की गई है। और वही मेडिकल और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, लगातार छात्रा की तरफ से मांग की जा रही है कि जो विषय हैं उनमें घोटाले सामने आ रहे हैं और पैसे देकर नंबर बढ़ाए जा रहे हैं बच्चों के। देखिए, 2017 से इस यूनिवर्सिटी में जब से बनी है, उसके चंद महीनों बाद से ही ये घोटालों की बू इस यूनिवर्सिटी में आने लगी थी और एक के बाद करके ऐसे कई घोटाले आए जिसपे ये यूनिवर्सिटी बदनाम होती चली गई और हालात ये हो गए कि मध्य प्रदेश का जो व्यापम घोटाला हुआ था, जिसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई दी थी, अब वही हालात इस मध्य प्रदेश साइंस यूनिवर्सिटी के भी हो रहे हैं, जहाँ पे कई ऐसे घोटाले हुए हैं जिससे इस यूनिवर्सिटी का नाम तो बदनाम हुआ ही है, लेकिन इस घोटाले के चक्कर में से कई छात्र हैं जिनका भविष्य अंधकार में अटका हुआ है, जिनके पास इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो ये हाल है कि 2-2 साल 3-3 साल हो गए हैं छात्रों को एग्जाम दिए, उनका रिजल्ट खराब हुआ है, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। इस तरह से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का ये अड्डा बन गया है ये यूनिवर्सिटी, तो कम नहीं होगा। जी बिल्कुल कुमार इंदर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे एब्सेंट होते हैं, जो अनुपस्थित होते हैं, उनको पास कर दिया जा रहा है, जबकि जो बच्चे जो टॉप करते हैं या फिर जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उनको फेल कर दिया जाता है। जी निश्चित तौर पे, क्योंकि जो माइंड लॉजिस्टिक एक जो कंपनी थी जिसको ठेका किया था रिजल्ट बनाने का, उस कंपनी ने दरअसल हुआ ये कि एक सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर के हिसाब से अपने इसमें जो एग्जाम कंट्रोलर है और जो गोपनीय विभाग के 2 बाबू है, इन सब के साथ मिलकर वो करते ये थे कि बच्चों के जो रिजल्ट है वो रिजल्ट के साथ हेरफेर किया जाता था, पैसे का लेन देन होता था और पैसे का लेन देन इस तरह से होता था कि तय किया जाता था किसे पास करना है और किसे फेल करना है। तो उस चक्कर में हुआ कि कई जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे थे उनके मार्क्स कम आ गए और जिन्होंने कई ऐसे भी थे जो एग्जाम में अपेयर नहीं हुए, इनडायरेक्ट किसी से एग्जाम दिलवाया, उनके रिजल्ट अच्छे आ गए और वो पास हो गए। इस तरह से ये कंपनी जो है यूनिवर्सिटी के कुछ गोपनीय विभाग और एग्जाम विभाग के साथ मिलकर ये गोरख धंधा चला रही थी। मैं बता दूं, ये माइंड लॉजिस्टिक कंपनी वही कंपनी है जो पहले भी दूसरे स्टेट्स में ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है। उसके बाद ताजुब इस बात का है कि एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को उस यूनिवर्सिटी में, मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इकलौती यूनिवर्सिटी में आखिर टेंडर कैसे मिलता है? वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी आखिर यूनिवर्सिटी में एग्जाम रिजल्ट बनाने का काम कैसा करती? एक महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है, महत्वपूर्ण काम है, जिसमें 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल छात्र अपने जीवन के देते हैं, अपने भविष्य की नींव गढ़ते हैं। बिल्कुल, अपने भविष्य के इतने सारे साल छात्र देते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ घोटाला किया जा रहा है। कुमार इंदर, आप बने रहिए हमारे साथ और इसी खबर से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। एमपी मेडिकल विश्वविद्यालय में अंकों की हेराफेरी का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इंदौर की छात्रा राधा समता ने याचिका लगाई है। वकील आदित्य संघी ने छात्रा की ओर से अपना पक्ष रखा है। वहीं मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। वहीं एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से 10 दिन में जवाब मांगा गया है। एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा को महज 10 अंक दिए जाने का यह पूरा मामला है, जहां सभी विषयों में तो उसने टॉप किया, लेकिन जो एक विषय है उसमें उसको सिर्फ 10 अंक ही दिए गए।
मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो है, इसमें इतनी धांधली चल रही है कि पैसे के बल पे मार्क्स दिए जा रहे हैं और जो बच्चे पैसा देने में असमर्थ हैं उनको मार्क्स नहीं दिए जाते हैं और उनको जानबूझ के कम मार्क्स दिए जाते हैं और जो लोग पैसे दे देते हैं उनको मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो आदित्य संघी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हाँ जी सर, आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में घोटाला सामने आ रहा है और साथ ही जो छात्र हैं उनकी तरफ से पैसे दिए जाते हैं और उनके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको पीछे कर दिया जाता है। देखिए, मेरा अनुभव करीब 25 साल का है वकालत में और मैंने व्यापम के केसेस में भी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया था जी। मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में ये दूसरा व्यापम जैसा बड़ा स्कैंडल है जिसमें जो योग्यतापूर्ण एमबीबीएस के छात्र हैं उनको पीछे किया जा रहा है और जानबूझ के जो बिल्कुल नॉन मेरिटोरियस बच्चे हैं उनसे पैसे ले लेके उनके मार्क्स चेंज कर दिए जाते हैं, उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं और जो योग्य बच्चे हैं जो कि बहुत ही मेरिटोरियस है, अपने मेरिट के बेसिस पे वो मार्क्स पाने के हकदार हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है कि या तो उनकी कॉपियां गीली कर दी जाती हैं या उनकी कॉपियां जला दी जाती हैं या गुमा दी जाती हैं। और ये कोई एक केस नहीं है, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अकॉर्डिंग टू मी ये एक ऐसा स्कैम है, जब खुलेगा तो ये व्यापम जितना बदनामी देगा खास करके मध्य प्रदेश के मेडिकल के स्टूडेंट्स को। जी, लगता है संपर्क हमारा आदित्य संघी जी के साथ टूट गया है। तो लगातार छात्रों की तरफ से भी मांग की जा रही है, वहीं इधर एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में महा घोटाले को लेकर छात्रों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो छात्रों की तरफ से भी मांग की जा रही है, प्रदर्शन भी किया गया और साथ ही साथ नंबर बढ़ाने को लेकर आरोप लगाए गए, क्योंकि छात्रों का कहना है एमबीबीएस फाइनल ईयर की छात्रा ने दरअसल याचिका तो लगा दी है, लेकिन अब उसके समर्थन में बहुत सारे छात्र खड़े हो गए हैं और ये कहा गया है कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको पछाड़ दिया जाता है और जो बच्चे एब्सेंट होते हैं और पेपर नहीं दे पाते हैं उनको पैसे देकर पास कर दिया जाता है। ये बड़ा घोटाला इस समय देखा जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील आदित्य संघी एक बार हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। सर, आप बात कर रहे थे कि बच्चों की जो कॉपियां हैं उनको गीली कर दी जाती हैं या फिर अन्य तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। हाँ जी, देखिए, मेरा जो मैं पहले भी बता रहा था कि मेरा एक बहुत लंबा अनुभव है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वकालत का और जनरली मैं स्टूडेंट्स के लिए ही आर्ग्यू करता हूँ, पर ये अनुभव बड़ा कटु अनुभव साबित हो रहा है क्योंकि मैं पिछले करीब 3-4 महीनों से ये ऑब्जर्व कर रहा था कि मेरे पास जो छात्र आ रहे हैं वो रियली वेरी मेरिटोरियस, कहीं आप उनका पुराना रिकॉर्ड देखें, क्लास 12 से लेके मार्कशीट देखें तो बड़े मेरिटोरियस बच्चे, लेकिन इस तरह की धांधली की जा रही है जो कि सेकंड व्यापम स्कैम टाइप साबित होएगा अल्टीमेटली, और इसके तार जो हैं बहुत दूर तक जुड़े हुए समझ में आ रहे हैं मेरे को, क्योंकि ये एक ऐसा छोटा स्कैंडल नहीं है कि ये क्लरिकल लेवल पे आप खत्म कर दें, नहीं, इसमें लंबे हाथ तक जा रहे हैं, पर मेरे को मालूम है कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं एंड नोबडी इज अबव लॉ। लेकिन तो सर, अगर बात की जाए, क्योंकि इससे पहले भी आपका ऐसे मामलों में अनुभव रहा है और चूंकि कुलपति की तरफ से भी कहा गया है कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से रखी जाएंगी और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 10 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है, तो क्या कुछ रुख अब यूनिवर्सिटी की तरफ से रहने वाला है? देखिए, मेरे हिसाब से अभी जो किया जा रहा है वो सिर्फ आई वॉश किया जा रहा है पब्लिक को दिखाने के लिए। कई वक्त कुलपति चेंज किए जाते हैं, कई वक्त रजिस्ट्रार चेंज किए जाते हैं, कई वक्त जो विसिल ब्लोअर हैं डॉक्टर तृप्ति उनको सस्पेंड किया जाता है। इस तरह से सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है
पर जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको अभी भी बचाने की कोशिश हो रही है। और जो सबसे ज्यादा जिनको डैमेज किया जा रहा है वो हैं ये मेडिकल छात्र, चाहे वो MBBS के हों, चाहे वो PG के हों, जो भी इस मेडिकल यूनिवर्सिटी से कंसर्न छात्र हैं उनका भविष्य ये लोग अंधकार में डाल रहे हैं। और ये भूल रहे हैं कि इस कोविड के टाइम पे इन्हीं डॉक्टर्स ने, यही बच्चे जो आगे चल के डॉक्टर्स बनेंगे, बिल्कुल इन्होंने ही इस देश को बचाया था। पर समाव पैसे के ग्रीड में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी कुछ इस तरह का कार्य कर रही है जो अशोभनीय है। बिल्कुल सर, यह आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि कोविड काल में अपनी ड्यूटी इन डॉक्टर्स ने दी है और साथ ही साथ जनता की मदद भी की है, लेकिन पैसे के अभाव में और इनके भविष्य को गर्त में डाला जा रहा है। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। वहीं इधर MP मेडिकल यूनिवर्सिटी में महा घोटाले को लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। 19 महीने हो गए मेरे रिजल्ट आए हुए, लेकिन अभी तक के मेरा मार्कशीट नहीं मिला है। यहाँ आया हूँ, कुलपति के पास गया तो उसके पास भेज दिए, किसी और पास उसके पास वो भेज देते हैं। मतलब इधर उधर अभी दिन भर में यहाँ 5 बजे से आ गए हूँ सर, सुबह से। मैं यहाँ अपने सेकेंड ईयर का रिजल्ट लेने आई हूँ। कम से कम तीसरी बार आई हूँ मैं अपना रिजल्ट लेने, और ये आज बोल रहे हैं कि जो कंपनी रिजल्ट देती है उसमें ताला लग चुका है। ताला तो 2-3 दिन हुआ उस अब लगा है, और अप्लाई मैंने फरवरी से लिखित लेटर आ के दिया है, और उससे पहले मैंने ऑनलाइन लेटर नवंबर से दे रही हूँ, और अब तक कोई रिजल्ट का वो नहीं है। तो कुमार इंदर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। कुमार इंदर, जैसा कि वकील हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे घोटाले सामने आए हैं और साथ ही साथ ये कहा जाए कि तमाम तरीके के हथकंडे यूनिवर्सिटी की तरफ से अपनाए जाते हैं बच्चों को फेल करने के लिए या फिर बच्चों को पछाड़ने के लिए। उनका भविष्य गर्त में जा रहा है महज कुछ पैसों के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर, कई सारे है MBBS के या फिर BGMS के, इन्होंने जान की बाजी लगाकर कोरोना के समय अपनी ड्यूटी निभाई। और अभी भी कई ऐसे छात्र हैं जो अभी इस लड़ाई में भी लड़ रहे हैं, जो कोरोना की लड़ाई लड़े हैं, अब वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। वजूद की लड़ाई ऐसे कि जिन्होंने इतने सालों तक इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और अपना कैरियर बनाने का जब उनका वक्त आया, जब उनको कहीं पे पोस्ट होने का वक्त आया, तो उनका रिजल्ट नहीं है, या जो पास थे वो फेल है। जिन्होंने पढ़ाई की उनकी पढ़ाई का रिजल्ट अब 0 है। अब लोग भटक रहे हैं कि आखिर हो क्या। मैं आपको और बता दूं, इसमें ऐसे ऐसे भी छात्र हैं कि जिन्होंने एग्जाम दिया, थ्योरी दी, प्रैक्टिकल दिए, उनके थ्योरिक्स के मार्क आ गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के मार्क्स उनके रिजल्ट में कहीं नामो निशान नहीं है। ऐसे भी छात्र हैं। कई छात्र ऐसे हैं कि जिनकी खाली मार्कशीट ही उनके हाथ में थमा दी गई है। कई लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपकी मार्कशीट बन गई है, लेकिन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, किसी को नहीं पता। PG के जो स्टूडेंट, PG करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कई सारे स्टूडेंट्स, यही वजह है कि जिसकी वजह से छात्र इतना ज्यादा आक्रोशित होते हुए नजर आ रही हैं। कुमार इंदर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो MP में व्यापक पार्ट 2 देखने को मिल रहा है। वहीं अंकों की हेराफेरी मामले पर कुलपति का बयान सामने आ गया है। सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रही हैं। कुलपति की तरफ से कहा गया है कोर्ट का जो फैसला आएगा उसी के तहत कार्रवाई होगी। तो ये कुलपति का कहना है, वाइस चांसलर का कहना है। उनका कहना है कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रही हैं। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसी के तहत, उसी के मद्देनजर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई होगी। तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रही हैं और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कुलपति का ये बयान सामने आया है। ये तो केस मेरे ख्याल से हाई कोर्ट में है, जो बता रहे हैं कि किसी को नंबर कम मिले हैं। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसको अगर कोई नंबर कम मिले हैं तो वो RTI निकाल के अपनी कॉपीज़ को, और वो जांच करा सकते हैं किसी टीचर से या फिर कोर्ट में लगा सकते हैं। तो उसमें तो ये पारदर्शी है, जो भी चल रहा है, रिजल्ट बना अब जो है ट्रांसपेरेंट था। कंपनी है बनाती है, कंट्रोलर एग्जामिनेशन है और सब लोग उसको देखते हैं उसको। तो ये अंकों की गड़बड़ी का कैसे पूरा खेल खेला गया, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो MP मेडिकल यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट के लिए निजी कंपनी को ठेका दिया। माइंड लॉजिस्टिक कंपनी को परीक्षा का ठेका दिया गया।
वहीं कंपनी ने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर अंकों में हेरफेर कर दिया। एग्जाम कंट्रोलर गोपनीय विभाग के निजी ईमेल अंक भेजती है, फिर उनके कहने पर छात्रों के अंक में फेरबदल कर दिए जाते हैं। बगैर परीक्षा दिए ही छात्रों को भी पास कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा खेल खेला जा रहा है। कुमार इंदर हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। कुमार इंदर, 10 दिन के लिए अब जवाब मांगा गया है, तो आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि इस तरीके के पहले भी घोटाला सामने आ चुका है, ऐसे केसेस में आगे क्या कुछ फिर यूनिवर्सिटी का रुख रहने वाला है? देखिए, कुलपति का बयान जब न्यूज़ 24 पे हमने दर्शकों को सुनाया, वो बेहद ही शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए जारी करे, अपनी अनुसूची मांगे, अपनी जानकारी मांगे। देखिए, छात्रों का काम आरटीआई लगाना नहीं होता है। छात्रों का काम होता है विश्वविद्यालय में पहुंचना, कॉलेज में पहुंचना, अपना परिश्रम करना, और परिश्रम करने के बाद जब अंत में आता है तो उनको रिजल्ट चाहिए। उनका वही पारिश्रमिक होता है। तो आप इस कुलपति के बयान से उनका वही पारिश्रमिक होता है। तो आप इस कुलपति के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या छात्र ये राजनीति करने विश्वविद्यालय में आते हैं, आरटीआई वकालत करने के लिए विश्वविद्यालय में आते हैं। ये बड़ा ही शर्मसार बयान है इनका। और दूसरी चीज, ये कहते हैं कि मामला कोर्ट में है। मामला कोर्ट में है, ठीक है, कोर्ट का जो आदेश आएगा वो सबको मान्य होगा, ठीक बात है। लेकिन आपको आपकी ये जवाबदेही बनती है कि आपके सरपरस्ती में ये सारी चीज हुई है। आप उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, आपको जवाब देना चाहिए कि ये सब हुआ कैसे। ये गोरख धंधा आज से नहीं चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय में पिछले 7 सालों से ऐसी कई गड़बड़ियां आई हैं, अनगिनत गड़बड़ियां आई हैं, जो अनवरत जारी है। और आप इस तरह से बयान देते हैं कि बिल्कुल, और जो कुलपति की तरफ से बयान दिया गया है वो काफी संदेहास्पद है, क्योंकि कई सवाल खड़े ये बयान कर रहा है। क्योंकि एक तरफ तो छात्रों का बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया, छात्र खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि काफी लंबे समय से एग्जाम उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन अभी तक उनकी डिग्री नहीं मिली है। कई बार जो मार्कशीट है उसमें अंक नहीं उनको दिए जाते हैं। उसके बाद कुलपति का जो बयान आया वो कई सारे सवाल खड़े करता है। कुमार इंदर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले में हालांकि देखना होगा कि 10 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।